ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಷ್ಟು ಬಸವದತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್. मैं परम पूज्य श्री बसवेश्वर जी स्वामी जी एवं परम पूज्य डॉक्टर चरण बत्सव पट्टादेव के चरणों में नमन करता हूँ। अनुभव मतम के अध्यक्ष परम पूज्य श्री डॉक्टर बसवलिंगा पट्टादेव जी एवं हिरेमठ संस्थान के अध्यक्ष परम पूज्य श्री गुरु बसव पट्टादेव जी तथा मठ के संतों, मनुष्यों, आचार्यों और मठ की महान परंपरा और प्रयासों को सादर नमन करता हूँ। सम्मानित परम पूज्य श्री प्रभुचंद्र बसवा स्वामी जी को भी सादर नमन करता हूँ। कर्नाटक सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री आदरणीय ईश्वर खंडरे जी, उनका उद्बोधन, उनका भाषण आपने और अपने शब्द सुना। पर्यावरण असंतुलन जो हो रहा है उसको संतुलित रखने के लिए कर्नाटक सरकार के लोकप्रिय मंत्री के रूप में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे भी सहयोग दिया। मैं भी आपसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि पर्यावरण असंतुलन को संतुलित बनाए रखने के लिए हम जल का संरक्षण करें, वन का संरक्षण करें, वायु शुद्ध हो इस प्रकार का प्रयास करें और इस बात को महसूस करें कि जल है तो कल है, शुद्ध वायु है तो हम स्वस्थ हैं, अन्यथा अनेक परेशानियां हमारे सामने खड़ी होगी। ऐसे सक्रिय प्रयास करने वाले आदरणीय मंत्री खंडरे साहब को सादर प्रणाम करता हूँ। उनके सुपुत्र सांसद आदरणीय श्री सागर खंडरे जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री प्रकाश खंडरे जी, राजशेखर पाटिल जी, कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय शशिधर कोसंबे जी, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, उपस्थित सभी धर्मालु भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು हार्दिकವಾಗಿ स्वागतिಸುತ್ತೇನೆ. मैं आप सबको हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मानवता के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले परम पूज्य श्री डॉक्टर चन्न बसवा पट्टादेवरू जी के 26वें पुण्य संस्मरणोत्सव में आकर संत जनों के दर्शन एवं आप सब लोगों के दर्शन करके आप लोगों के संतों के आशीर्वाद से मैं यहाँ अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जैसा स्वामी जी ने बताया, खंडरे साहब ने बताया, 12वीं शताब्दी में बसवा दर्शन के प्रणेता श्री बसवेश्वर जी द्वारा स्थापित किया गया हिरेमठ देश के प्रसिद्ध मठों में से एक है, जो बसवेश्वर की शिक्षाओं और दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। बहुत सारी बातों का उल्लेख खंडरे साहब ने किया, स्वामी जी ने किया और उसका अर्थ ये निकलता है कि ये कल्याण भूमि है। बसवेश्वर स्वामी जी ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए सक्रिय प्रयास किया और इस कारण से इसको कल्याण भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह मठ धार्मिक स्थल के साथ साथ शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिकता का केंद्र है। यह मठ समाज को समर्पण, परोपकार, मानवता की सेवा और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। इस मठ का भारत की स्वतंत्रता एवं भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खंडरे साहब के पिताश्री स्वामी जी के भक्त के रूप में, उनके साथ सहयोगी के रूप में काम करते रहे। उनका भी योगदान भारत के एकीकरण और कल्याण कर्नाटक के
विकास के लिए सराहनीय रहा है। हिरेमठ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनाने, समानता और समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मैं भी शोषित पीड़ित वर्ग से आता हूँ और इन सब बातों को मैंने भी समझा है, अंबेडकर जी के संविधान को समझा है, ऐसे महापुरुषों के आशीर्वचनों को और उनके द्वारा दिए गए वचनों को समझा है। और मैंने भी साक्षरता को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार में जब मैं मंत्री था तो मंत्री रहते हुए 11 दिन की पदयात्रा की थी और 310 किलोमीटर की यात्रा करके साक्षरता को बढ़ावा देने का काम किया था। मुझे यहाँ आकर के इस कारण से भी बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रकार का विकासशील कार्यक्रम यहाँ 12वीं शताब्दी से चलाया गया जो आज भी चल रहा है। डॉक्टर चन्नबसव स्वामी जी ने पारंपरिक लिंगायत दर्शन को आधुनिक विज्ञान और शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम माना और अनेक स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थान स्थापित किए। शिक्षा मनुष्य का जीवन सफल करने का एक उपाय है, कुंजी है। शिक्षा प्राप्त करना हर एक का अपना अधिकार और कर्तव्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप प्रयास करें। आपने महिलाओं की शिक्षा, दहेज प्रथा, जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और मानवतावादी विचारों को बढ़ावा दिया। वे बसवेश्वर के सिद्धांतों के दृढ़ अनुयायी रहे और हमेशा काय का वेकवो कर्म ही पूजा है। काय का वेकवो मतलब कर्म ही पूजा है। इसको जीवन में उतारने का संदेश उन्होंने दिया जो आज भी प्रासंगिक है। हमें इस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर चन्नबसव स्वामी जी की जीवन यात्रा सेवा, समर्पण और परोपकार की अद्वितीय मिसाल है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची मानवता जाति, धर्म और भौतिकता से परे है। आज भी उनके विचार और कार्य हजारों लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनका जीवन श्रद्धा, सेवा और शिक्षा का प्रतीक है। परम पूज्य के प्रतिरूपी अनुयायी पूज्य श्री बसवलिंग पट्टदेव जी अपनी दूरदर्शिता और सद्भावना से मठ की महान परंपराओं और प्रयासों के आगे बढ़ाते हुए मठ की सेवा भावना और ख्याति को वैश्विक आयाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जब मैं गवर्नर बनकर आया था तो शायद 6 महीने बाद ही स्वामी जी मेरे पास आए थे, शशिधर जी आए थे और स्वामी जी ने मेरे से आग्रह किया था कि आप एक बार ऐसे स्थान पर आए। मैं 3 साल से प्रयास कर रहा था परंतु योग अब बना और मैं आपके बीच में आकर के अत्यधिक प्रसन्न हूँ और मैं ऐसे महान स्थान पर आया हूँ, यहाँ पुण्य प्राप्ति का लाभ मुझे मिल रहा है। मैं इसके लिए स्वामी जी का और उन सब का जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय संस्कृति आदि अनंत है जिसकी रक्षा अनादिकाल से हमारे साधु संत ऋषि मुनि लगातार करते आ रहे हैं। साधु संतों, आचार्यों एवं मनुष्यों ने हमारे धर्म की एकता और अखंडता और सनातन धर्म की विरासत को समृद्ध करने में बड़ा योगदान दिया है और धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की पताका को विश्व स्तर पर फहराने में योगदान दिया। हमारी संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति और क्षमता, समता, समृद्धता की प्रेरणा देती है। आज विश्व के अनेक देश आध्यात्मिक और मानसिक कल्याण के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ इसका जीवंत उदाहरण है। पहले भी कुछ लोगों ने हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया
और आज भी किया जा रहा है। भारतीय धर्म और संस्कृति अपनी सहिष्णुता, गहराई और समय के साथ ढलने की क्षमता के कारण आज तक जीवित और प्रासंगिक है। हमारा धर्म एक जीवन दर्शन है जो सत्य है, अहिंसा, करुणा, आत्मानुभूति और ब्रह्म विचारों पर आधारित है। इसका अनुपालन करने की आज भी महती आवश्यकता है। हमें इसे मजबूती प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। प्राचीन काल में गुरुकुल में छात्रों वेदों ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसकी आज भी आवश्यकता है। आज युवाओं को धर्म एवं संस्कृति से जोड़ने का सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने यहाँ आधी उम्र निकलने के बाद धर्म की ओर उनको प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि बचपन से ही धर्म के प्रति प्रेरित करने की आवश्यकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने परिवार में बच्चों को, बच्चियों को धर्म के प्रति जागरूक करके आस्तिक बनने का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करें। धर्म के प्रति आस्था रखें, महापुरुषों के प्रति आस्था रखें, देवी देवता और महापुरुषों के प्रति आस्था रखते हुए अपने जीवन को सद्मार्ग पर चलाने का प्रयास करने की कोशिश करें। महापुरुषों के जीवन चरित्र पर लिखित पुस्तक महात्मा चरितामृता का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में ऐसे महापुरुषों का जिनका उल्लेख आज हम कर रहे हैं और जन्मोत्सव मना रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का उल्लेख किया गया है। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ, मैंने पढ़ा तो नहीं है, परंतु उन्होंने जो लिखा है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो हमको सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। आप कोशिश करके उसे पढ़ने की कोशिश करें तो अच्छा है। पूज्य श्री प्रभु चन्नबसवा स्वामी जी एवं श्री सोमनाथ पटेल जी का सम्मान किया गया। मैं उन्हें एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों द्वारा प्रेरणादायी प्रस्तुति दी गई, मैं उन्हें भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ की संस्था के बारे में, स्वामी जी के बारे में बताया है। आप स्वयं भी मेरे से बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी रखते हैं। मैंने तो इनसे जानकारी लेकर के जो लिखित में लाया उसको आपके सामने प्रस्तुत किया है, परंतु आप यहाँ की रग रग से वाकिफ़ है। जो अच्छाइयाँ हैं उनको स्वीकार करें और आगे बढ़ें। मैं परम पूज्य डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू जी के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि हम सब उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके आदर्शों को साकार करने का प्रयास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे अनेक महापुरुष इस प्रकार की बातें पहले कह के गए, मतलब सर्व सुखी हो, सब निरोगी हो। ये तभी संभव है जब एक दूसरे को कष्ट में हम मदद करें। उन्होंने जो गीत गाया था, सर्व हिताय सर्व सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भावना हमारे मन मस्तिष्क में उतार करके हम सद्मार्गों पर चल करके ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी सफल होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे अपनी वाणी को विराम देकर के विदा लेता हूँ। एल्लारिगू धन्यवादಗಳು। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪೂಜ್ಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಅಷ್ಟೂರಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಕಲಾವಿದರು. ಅನಂತ್ ಬಿರಾದರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಅಷ್ಟೂರಿ ಅವರು. ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಅನಂತ್ ಬಿರಾದರ್ ದಿಲ್ಲಿ. हमारे
लिंगे के डॉक्टर चन्नबसव पट्टदेव स्वामी जी के बारे में हमारे गौरवान्वित राज्यपाल जी बहुत अच्छे से, दिल से, प्यार से, भक्ति से, भाव से हमको अच्छा लगा। एक बार जोरदार ताली के साथ उनका धन्यवाद करेंगे। ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಂಚಾಳ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಅಷ್ಟೂರೆ ಸಾಹೇಬರು ಈಗ ಪೂಜ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೂ ಈಗ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಟಕೂರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಟನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು, ಗುರು ಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹಾಗೂ ಅತುನಿ ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭಾಲ್ಕಿ ಜನತೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಶರಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರ